अभी मैं इसके पहले ऑलरेडी एडवर्ब होता क्या है, एडवर्ब के प्रकार कितने हैं, एडवर्ब को क्विक एंड फास्ट पहचानेंगे कैसे, एडवर्ब के कितने प्रकार हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है, एडवर्ब मैनर क्या है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी क्या है, इस पर ऑलरेडी मैं सारे वीडियो बना चुका हूं। ठीक, अब अभी मैं आज बना रहा हूं एडवर्ब पर, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन पार्ट 12, यानी अफर्मेटिव से बना है अफर्मेशन और नेगेटिव से बना है निगेशन। यानी अफर्मेटिव मतलब हो गया सर हाँ वाला बात, ठीक है, यानी हाँ वाला बात, और निगेटिव से बना है यानी ना वाला बात। ठीक, यानी ऐसा एडवर्ब जिससे हाँ और ना का बोध हो उसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन। ठीक है सर। तो अब बहुत सारे आप लोग बजा जाते हैं, जैसे क्या कोई पूछा आपसे, है ना, एग्जाम्पल के तौर पर कोई आपसे पूछा रे बजा जाओगे, है हाँ जाएंगे जाएंगे जाएंगे, श्योरली आई विल गो टू मार्केट, है जाएंगे जरूर जाएंगे रे, है रुको रे, है हम भी जाएंगे रे, पक्का जाएंगे। तो आप बोलते हैं ना पक्का जाएंगे, यानी 100% हाँ मैं जाऊंगा ही। तो बोलते हैं ना आई विल सर्टेनली गो या आई विल श्योरली गो टू मार्केट। ये जो श्योरली पक्का पक्का जाऊंगा, देखिए सर पढ़ाई कितना मजेदार चीज है, बस थोड़ा सा समझिए ना सर, हल्का सा मेरे साथ रहें, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें सर। जिंदगी समझने से, बिजनेस समझने से, हर चीज समझने पर टिका हुआ है। ठीक है सर। बस जो अच्छे ढंग से किसी चीज को समझा वो इंजीनियर डॉक्टर बन गया, महान वैज्ञानिक बन गया, और जो समझता नहीं है सर बस सिर्फ काम कर रहा है वो लोग गधे के गधे रह गए। ठीक है सर, इसलिए चीजों को समझिए, कितना सुंदर है, मैं पक्का जाऊंगा, जाओगे एकदम पक्का जाऊंगा, देखिए पक्का जाऊंगा, 100% जाऊंगा, हाँ जाऊंगा, है ना सर। तो ये हाँ पक्का 100% पक्का जाऊंगा, देखिए पक्का जाऊंगा, जाओगे एकदम पक्का जाऊंगा, देखिए हाँ का बोध हो रहा है ना, और ये पक्का, ठीक पक्का जाऊंगा यानी जाने का बोध हो रहा है। अब ये पक्का ठोकर किस पर मार रहा है सर, ठीक है, दिस पक्का इज गिविंग फोकस ऑन व्हिच पॉइंट, ठीक है, देखिए पक्का जाऊंगा, कंफर्म जाऊंगा, पक्का जाऊंगा, तो पक्का ठोकर किस पर मार रहा है सर, जाना पर, और जाना क्या है सर, वर्ब है, और वर्ब पर फोकस मार रहा है यानी वर्ब पर ठोकर मार रहा है। अब वर्ब पर ठोकर मारने की हिम्मत किसको है, ओनली एडवर्ब। छोड़िए ना सर ग्रामेटिकल परिभाषा को, छोड़िए अपनी भाषा में समझिए, ठोकर मार रहा है इसका मतलब है वर्ब में ठोकर मारा। अब वर्ब में ठोकर कौन मार सकता है, ओनली एडवर्ब। अब ठोकर मार रहा है इसका मतलब क्या है, वो वर्ब के बारे में कुछ ना कुछ बोल रहा है, चाहे अच्छा बोले बुरा बोले, उसके संख्या के बारे में बताए, उसके क्वेश्चन करे या कुछ भी करे, कुछ तो बोल रहा है ना। और वर्ब के बारे में जो बोलेगा वो एडवर्ब है, तो पक्का क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ठीक, अब एडवर्ब इससे किसका बोध हो रहा है सर, हाँ का बोध हो रहा है कि नहीं, जाओगे पक्का जाएंगे, यस मैं जाऊंगा, ये जो बोलते हैं यस, ठीक, ये यस क्या है, ये भी एडवर्ब है, और इससे हाँ का बोध हो रहा है, ठीक, तो क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। ये जो पक्का, पक्का के लिए क्या इंग्लिश लिखते हैं, श्योरली, सर्टेनली, ठीक है, एब्सोल्युटली, तो ये सब चीज क्या है, तो ये किसको ठोकर मार रहा है, वर्ब को, तो ये सब क्या है, वर्ब को ठोकर मार रहा है, इसलिए एडवर्ब है, और इससे हाँ का अगर बोध हो रहा है तो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है। अगर ना का बोध हो, जाओगे, कभी नहीं जाऊंगा, मर जाने से नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा, बट मां घटिया आदमी है, कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा, है ना सर। देखिए पहले हिंदी समझिए सर, हिंदी वाक्य अगर हिंदी में अगर आप सही सब्जेक्ट, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ठीक है, एडजेक्टिव, ये सब समझ गए तो इंग्लिश में भी आराम से बना। तो आप क्या बोलते हैं, जाओगे, नहीं जाऊंगा, नहीं जाएंगे यार, नहीं जाएंगे, है ना सर। आऊंगा मैं एग्जाम्पल के साथ भी समझाऊंगा, पहले एकदम हल्के तौर पर समझ लें। जो आप दिन रात बोलते हैं सर, अरे मार्केट जाओगे, अरे नहीं जाएंगे यार, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, देखिए तो नहीं तो किस पर ठोकर मार रहा सर, जाना पर,
आज जाना क्या है? वर्ब। अब वर्ब पर ठोकर मारने का पावर किसको है? ओनली एडवर्ब। ओनली एडवर्ब कैन डिफाइन द वर्ब, नो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच कैन डिफाइन द एडवर्ब सर। एकदम 100% है ना मजेदार चीज। अब सर एडवर्ब तो मिल गया, यानी नहीं क्या है, वर्ब पर ठोकर मारा है इसलिए एडवर्ब है। अब इसके मीनिंग को देखिए, अब हाँ का बोध करा रहा है, ना का बोध, ठीक, तो ऑटोमेटिकली ना का जाओगे? नहीं जाएंगे यार, नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, नेवर, आई विल नेवर गो, है ना। ये कभी नहीं का नेवर, नहीं का नॉट, ये नेवर नॉट किसको ठोकर मार रहा है? वर्ब को, एडवर्ब है। और किसका मीनिंग दे रहा है? नहीं का मीनिंग दे रहा है ना सर, मजेदार। तो नहीं का मीनिंग दे रहा है इसलिए क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ निगेशन। ना का बोध कर रहा है इसलिए निगेशन, नेगेटिव से बन गया निगेशन। और हाँ का बोध कर रहा है इसलिए अफर्मेटिव से बन गया अफर्मेशन। तो वो सारे एडवर्ब्स है जिससे हाँ का बोध हो और वर्ब पर ठोकर मारे, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, ठीक है। तो यस, श्योरली, एब्सोल्युटली, ट्रूली, ये सारे क्या है सर? ये सारे एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और अफर्मेशन है। और जो आप बोलते हैं नो, नेवर, नॉट, ठीक है, ये सब क्या है? ये सब वर्ब को ठोकर मारे इसलिए एडवर्ब है, और ना का बोध करा रहा है इसलिए एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। तो सर, तो आज हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन के बारे में। तो ये जितने भी सर एस, नो, नॉट, श्योरली, नेवर, नॉट एट ऑल, और भी बहुत सारे हैं सर, ये सारे क्या है? सब कहीं ना कहीं सर वर्ब पे ठोकर मारते हैं, ठीक है। और जो वर्ब में ठोकर मारेगा सर वो एडवर्ब कहलाएगा, ठीक है। अब एडवर्ब के साथ साथ अब हाँ का बोध कराए तो अफर्मेशन, ना का बोध कराए तो नेगेशन, ठीक। तो आइए सर थोड़े एग्जांपल के साथ समझते हैं। और आज सबसे ज्यादा हम लोग समझेंगे सर यस, नो और नॉट के बारे में, ठीक। क्योंकि सर यस, नो और नॉट, इन तीन का प्रयोग हम लोग सबसे ज्यादा करते हैं अपने बात में, 100%। हमें यस, देखिए सर दिन रात प्रयोग करते हैं लेकिन हम लोग जानते ही नहीं है कि यस आखिर में है क्या। तो आज समझ गए, यस, नो और नॉट तीनों क्या है सर? एडवर्ब है। और नो एडजेक्टिव भी है सर। कैसे? आइए एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखिए तो सर अब नॉट, मैं पहले ही बोला बाजार जाओगे? नहीं जाएंगे यार, मैं बाजार नहीं जाऊंगा, मैं बाजार नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, है ना सर। तो देखिए नहीं किस पर ठोकर मार रहा है? नॉट पर। और नॉट क्या है सर? 100% एडवर्ब है। क्यों? वर्ब में ठोकर मार रहा है। तो सर आई एम नॉट गोइंग, नॉट गोइंग, नॉट गोइंग। अब गोना गो क्या है सर? वर्ब है। मैं नहीं जा रहा हूं, नहीं जा रहा हूं, देखिए जाना क्या है सर? वर्ब है। और वर्ब में ठोकर कौन मार रहा है? नॉट। तो 100% क्या हो गया सर? ये क्या है? नॉट क्या है? एडवर्ब है। बोले सर तो दिन रात सर करोड़ों हजारों बार सर आप लोग, ठीक है, नॉट का प्रयोग करते थे। सच्ची बात बताए सर, पता था कि एडवर्ब है। अब पढ़ाई कितना इजी है सर, देखिए तो समझ के पढ़िए। नॉट गोइंग, नॉट गोइंग, नॉट गोइंग। तो देखिए सर, तो नॉट किस पर ठोकर? नॉट गोइंग, नॉट गोइंग, आई एम नॉट गोइंग। तो देखिए सर नॉट किस पर ठोकर मार रहा है? वर्ब पर। गोइंग पर। गोइंग क्या है? वर्ब है। अब वर्ब पर ठोकर कौन मार सकता है? यानी वर्ब की खासियत कौन बता सकता है? ओनली एडवर्ब, ठीक है। अब ये एडवर्ब हो गया। अब मीनिंग क्या निकल के आ रहा है? नहीं का। जब मीनिंग नहीं का निकल के आ रहा है तो इसलिए कहते हैं एडवर्ब ऑफ निगेशन। हो गया। यानी पहले 100% ये प्रूव करना है सर कि ये एडवर्ब है या नहीं। पहले एडवर्ब प्रूव करना है, और एडवर्ब प्रूव करने के बाद वो मीनिंग बता देगा कि एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। वो एकदम मीनिंग को समझिए, रटेंगे क्यों सर? बोलिए। तो नॉट तो प्रूव हो गया कि एडवर्ब है क्योंकि वर्ब के बारे में बोल रहा है। अब आइए नो सर। नो एडजेक्टिव भी है, ठीक, और नो आपका एडवर्ब भी है, ठीक। कैसे? देखिए आई हैव नो मनी, आई हैव नो पेन। आप लोग को बोलता है ना, हे कलम है? नो नो, आई हैव नो पेन, मेरे पास कलम नहीं है, कलम नहीं, कलम नहीं,
देखे तो सर, नहीं तो कलम है, नहीं है, नहीं कलम नहीं, कलम नहीं। देखे तो सर, तो कलम क्या है, नाउन है, और नहीं तो किस पर ठोकर मार रहा है, कलम पर मार रहा है ना, मजेदार चीज है। तो देखिए, तो कलम क्या है सर, नाउन है, और नाउन में ठोकर कौन मार सकता है, ठोकर मतलब उसकी खासियत बता रहा है। तो सर नाउन में कौन ठोकर मार सकता है, ओनली एडजेक्टिव। एडवर्ब भी मार सकता है, लेकिन यहां पर क्या कर रहा है, मेरे पास कलम है, नहीं कलम नहीं, कलम नहीं है, कलम नहीं है। तो देखिए, तो कलम पर कौन ठोकर मार रहा है, नहीं। तो कलम क्या है सर, नाउन, और नाउन के बारे में कौन बता सकता है, ओनली एडजेक्टिव, एकदम 100%। तो सर, तो जितने भी हैव वाला वाक्य है, आई हैव नो मनी, आई हैव नो पेन, आई हैव नो चेयर, आई हैव नो शर्ट, तो नो के बाद देखिए शर्ट, पेन, चेयर, ये जितने भी है सर, नो के बाद क्या रहा है, मनी, पेन, चेयर, उसका जो है बोलते जाइए, नाउन देते आइए। तो अब ये मनी, नाउन, ये सब क्या है सर, नाउन है, और नाउन पर ठोकर कौन मार सकता है सर, एडजेक्टिव। एक तो यहाँ नो किस रूप में काम कर रहा है, एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि इट टेल्स द क्वालिटी हियर ऑफ नाउन। ठीक, तो सर नो एडवर्ब भी है, कैसे, जब ये पूरे सेंटेंस की खासियत को बता, जैसे हम लोग बोलते हैं, ए मार्केट जाओगे, नो 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 नो, या तो नो बोल के चुप रह जाते हैं, या नहीं तो नो आई विल नॉट गो टू मार्केट। पहले आप क्या बोलते हैं, नो, नहीं नहीं, आई विल नॉट गो टू मार्केट। अब गौर कीजिए तो सर, यहां नो किसी एक वर्ड की खासियत बता रहा है ना, पूरे सेंटेंस की खासियत को बता रहा है। कह रहे मार्केट जाओगे, नहीं नहीं जाएंगे, नहीं मैं मार्केट नहीं जाऊंगा, नहीं। देखिए, नहीं बोल के क्या आता है सर, हम लोग रुकते हैं, है ना, रुक के उसके बाद बोलते हैं आई विल नॉट गो टू मार्केट, है ना सर। तो अब देखिए, तो कह रहे मार्केट जाओ, नहीं, या तो सिर्फ नहीं बोलते हैं, चुप हो जाते हैं, या नहीं तो बोलते हैं नो आई विल नॉट गो टू मार्केट, फिर नो बोल के रुक के फिर पूरा सेंटेंस बोलते हैं। तो यहां पर जो नो है सर, ये जो नो है, ये नो किसी एक वर्ड की खासियत को नहीं बता रहा, ये नो क्या कर रहा है, पूरे सेंटेंस की खासियत को बता रहा है। नहीं, मैं मार्केट नहीं जाऊंगा, और पूरे सेंटेंस की खासियत को बताने का पावर किसमें है सर, ओनली एडवर्ब। ठीक है सर, एडवर्ब ही ऐसा चीज है जो पूरे सेंटेंस की खासियत को बता सकता है। इसके अलावा और किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में दम नहीं है कि वो इसके बारे में बताए, है ना मजेदार चीज सर। तो नो आपका एडजेक्टिव भी है, जब नाउन की खासियत बताए तो ये एडजेक्टिव तरह काम करेगा, और जब ये नो पूरे सेंटेंस की खासियत को बताएगा तब ये किसके, एडवर्ब के रूप में काम करेगा। यानी एडवर्ब यहाँ क्या है, नो क्या है सर, एडवर्ब है। ठीक, अब अगर यदि बोला जाए तो बहुत समय क्या बोलता है, यस, करे मार्केट जाएगा, यस आई विल गो टू मार्केट, यस बोल के फिर हम लोग रुकते हैं, फिर बोलते हैं पूरा सेंटेंस। तो यानी सर सेम नो के तरह यहाँ एस क्या कर रहा है, ये पूरे सेंटेंस की खासियत को बता रहा है। यानी यस किसी एक वर्ड की खासियत को नहीं बता रहा सर, पूरे सेंटेंस की खासियत। क्या रे मार्केट जाओगे, यस आई विल गो टू मार्केट। देखिए, यस बोल के चुप होते हैं, या तो यस बोल के चुप होते, यस, यस मतलब इसके अंदर पूरा सेंटेंस छिपा हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, यस पूरे सेंटेंस की खासियत को बता रहा है। अब पूरे सेंटेंस की खासियत को कौन बता सकता है, तो यस बोल के हम लोग क्या करते हैं, चुप होते हैं, उसका यस आई विल गो टू मार्केट। ठीक, तो यस क्या कर रहा है सर, यहाँ पूरे सेंटेंस की खासियत को बता रहा है। अब पूरे सेंटेंस की खासियत को कौन बता सकता है सर, ओनली एडवर्ब। तो यस क्या है, ये भी एडवर्ब है। अब इससे क्या होता है सर, ये भी एडवर्ब है, और यस से हाँ का बोध हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। और नॉट से और नो से किसका बोध हो रहा है, नहीं का, तो इसलिए इसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ निगेशन। है ना मजेदार चीज सर। बस इसी तरह अच्छी अच्छी जानकारियों के लिए मेरे साथ जुड़े रहे हैं। बस मैं चुटकियों में इसी तरह आपके लिए छोटी छोटी वीडियो बना के लाऊंगा, ठीक है। और सर मैं, आप गौर कीजिए, मैं ज्यादा लंबे लंबे वीडियो नहीं बनाता हूँ, ठीक है, और एकदम छोटा छोटा वीडियो लाता हूँ, और ज्यादा 99 नहीं सर 200% मैं ये कोशिश करता हूँ कि आपको चुटकियों में समझाऊं, क्योंकि यही सब टिपिकल चीज है सर
जो हम लोग को समझ में नहीं आता अपनी भाषा। ठीक है, तो अपनी भाषा में सर 100% समझने की कोशिश करें, बस इसी तरह हौसला अफजाई करें, सपोर्ट करें सर। 100% मैं आपके लिए इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूंगा। मेरे लिंक पर जाएं, इसे शेयर करें, प्लेलिस्ट में जो भी वीडियो देखना है प्लेलिस्ट में जाएं और देखें। तब तक के लिए गुड बाय।